नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि शाला दर्पण पर जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के पात्र विद्यार्थी हैं उनकी आप ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी अमाउंट की वाउचर एंट्री शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन से किस तरह करें, इसके बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो शाला दर्पण पर जो सत्र 25-26 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए पात्र विद्यार्थी हैं जो चिन्हित किए गए हैं उनकी एंट्री आपको उपस्थिति के आधार पर करनी है। किस तरह करनी है कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन कर लेंगे। शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे योजनाएं वाले ऑप्शन में जाना है। योजनाएं वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाउचर का ऑप्शन मिलेगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर वाले ऑप्शन में आपको स्टेप 1 मिलेगी ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी क्लास लिस्ट। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टेप 1 ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी क्लास वाले लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ 8 तरह के नोट आपको मिलेंगे। इन नोट को आपको ध्यान में रखते हुए शाला दर्पण पर जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के 25-26 के पात्र विद्यार्थी हैं उनकी आपको अमाउंट की उपस्थिति के आधार पे वाउचर एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले आपको एक नोट मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित समस्त प्रविष्टि आपको 7 दिसंबर 2025 से पहले करनी है। इसके बाद आप कोई ट्रांसपोर्ट वाउचर की जो अपडेट है वो नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु दिनांक 1 दिसंबर 2025 तक आपने शाला दर्पण पे जो विद्यार्थियों का चयन किया था उनके अनुसार आपके विद्यार्थी आपको दिखाई देंगे। और जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए पात्र विद्यार्थी हैं उनके आपका जन आधार वेरीफाई ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। अगर जन आधार वेरीफाई ऑथेंटिकेशन नहीं है तो संबंधित पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान नहीं किया जा सकेगा। तो आपको विद्यार्थी का जन आधार वेरीफाई कर लेना है। इसके साथ ही जो शिविरा पंचांग के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2025 तक जो 8 माह है 8 माह के कुल 148 कार्य दिवस के अनुसार आपको विद्यार्थी की उपस्थिति के अनुसार अमाउंट की वाउचर एंट्री करनी है। और विद्यार्थी को उपस्थिति के दिवसों से गणना राशि देय होगी। इसके साथ ही जो क्लास 1 से 5 के लिए प्रति दिवस उपस्थिति के आधार पर 10 रुपये के आधार पर गणना करनी है। इसके साथ ही जो क्लास 6 से 8 के लिए पात्र विद्यार्थी है उनका प्रति दिवस 15 रुपये के आधार पर गणना करनी है। इसके साथ ही जो क्लास 9 से 10 की विद्यार्थी है उनके प्रति दिवस 20 रुपये के आधार पर गणना करनी है। इन नोट के आधार पर ही आपको जो दिशा निर्देश है ट्रांसपोर्ट वाउचर की अमाउंट की एंट्री करनी है। अब यहाँ पे आपको सेशन मिलेगा। आप यहाँ पे शो क्लास वाइज डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे शो क्लास वाइज डेटा पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के पात्र विद्यार्थियों की क्लास की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं क्लास आएगी, कौन सी क्लास में कितने विद्यार्थी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए 25-26 में पात्र हैं वो संख्या आपको मिलेगी। टोटल विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर आपने अमाउंट की वाउचर एंट्री कर दी होगी तो यहाँ भी आपको संख्या मिलेगी। अगर आपने ट्रांसपोर्ट वाउचर अमाउंट की वाउचर एंट्री नहीं की है तो यहाँ पे आपको 0 देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप जिस क्लास के पात्र विद्यार्थियों के ट्रांसपोर्ट वाउचर अमाउंट की वाउचर एंट्री कर रहे हैं उस क्लास के सामने एक्शन के नीचे आपको यहाँ पे व्यू एंड अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको उस क्लास के जो पात्र विद्यार्थी हैं उनका नेम और एसआर नंबर देखने को मिलेगा। टोटल एलिजिबल स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे अमाउंट की वाउचर एंट्री कर देंगे तो टोटल यहाँ पे स्टूडेंट वाउचर एंट्री आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक जो 8 महीने हैं शिविरा पंचांग के अनुसार टोटल 148 कार्य दिवस हो रहे हैं। उसके अनुसार आपको विद्यार्थी की कुल उपस्थिति डालनी है। तो संबंधित क्लास टीचर से आपको उपस्थिति के आधार पे यहाँ पे उपस्थिति आप एंटर करेंगे। जैसे आप यहाँ पे उपस्थिति एंटर करेंगे, उपस्थिति एंटर करने के बाद जैसे आप बाहर कहीं पे क्लिक करेंगे तो जो ये विद्यार्थी है कौन सी क्लास में है
उस क्लास के अनुसार आपके यहाँ पे जो है अमाउंट की एंट्री ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे सिस्टम द्वारा सेलेक्ट होके आ जाएगी। यानी कि विद्यार्थी अगर आपके कक्षा 1 से 5 के है तो उसका 10 रुपये के आधार पे उपस्थिति के आधार पे यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ जाएगा। मेरे यहाँ पे जो है ये बालिका है, इस बालिका जो क्लास है 9th की है, इसके 20 रुपये प्रति दिवस के आधार पे यहाँ पे देख रहे हैं कैलकुलेट होके आपके यहाँ पे आ जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक विद्यार्थियों को उपस्थिति के अनुसार देय राशि यहाँ पे आ जाएगी। केवल आपको यहाँ पे उपस्थिति डालनी है। 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 से आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। उसके अनुसार आप यहाँ पे उपस्थिति डालेंगे, अमाउंट आपके ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा कैलकुलेट होके आएगी क्लास के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको मिलेगा जन आधार स्टेटस। यहाँ पे आपके जन आधार का स्टेटस यानी कि जन आधार वेरीफाई होना जरूरी है। यहाँ पे आपके यस होएगा तभी विद्यार्थी को संबंधित डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। अगर यहाँ पे आपके नो आ रहा है और विद्यार्थी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए पात्र है लेकिन उसका जन आधार वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पे आपको स्टेटस नो देखने को मिलेगा। उस स्थिति में संबंधित क्लास टीचर के माध्यम से आपको विद्यार्थी का जन आधार अधि प्रमाणित यानी कि जन आधार ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी है। जन आधार ऑथेंटिकेट होगा तभी विद्यार्थी को डीबीटी के माध्यम से यहाँ पे भुगतान किया जा सकेगा। इसी तरह देख रहे हैं यहाँ पे आपको दूसरा विद्यार्थी मिलेगा, उसके भी आपको यहाँ पे उपस्थिति के आधार पे उपस्थिति डालनी है। जैसे आप उपस्थिति डालेंगे तो उपस्थिति के आधार पे अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो जो भी आपके ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए पात्र विद्यार्थी हैं उनके आपको इस तरह उपस्थिति डालनी है। इसी तरह आप यहाँ पे गो बैक टू क्लास लिस्ट पे क्लिक करके जो अन्य क्लास है उनमें भी आपको सेम एंट्री करनी है। जैसे आप एंट्री करते जाएंगे यहाँ पे आपको अमाउंट की जो एंट्री है आपके यहाँ पे 0 की जगह चेंज हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे लोक स्कूल ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी डेटा का ऑप्शन मिलेगा। लोक वाले पे क्लिक करके आप जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के पात्र विद्यार्थी हैं उनके उपस्थिति के आधार पे आप ट्रांसपोर्ट वाउचर अमाउंट की वाउचर एंट्री कर देंगे। इसी तरह आपको जो सभी विद्यालय हैं जिनके पात्र विद्यार्थी हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर की 25-26 की अमाउंट की वाउचर एंट्री करनी है। उसके बाद आपके पीओ से इनका बिल बनेगा। पीओ से बिल बनने के बाद संबंधित पीओ ट्रांसपोर्ट वाउचर के पात्र विद्यार्थियों का बिल संबंधित सीबीओ को फॉरवर्ड करेंगे। फिर सीबीओ के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से इनका भुगतान किया जाएगा। तो जो आपके लास्ट डेट रखी गई है 7 दिसंबर 2025, उससे पहले सभी विद्यालय ट्रांसपोर्ट वाउचर के पात्र विद्यार्थियों की वाउचर की अमाउंट एंट्री कर लेंगे। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि आप शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के जो चयनित विद्यार्थी हैं उनकी आपको वाउचर एंट्री किस तरह करनी है। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।